नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में। मैं हूं प्रियंका संभव और हमारी कोशिश होती है कि बुलंद हो आपके हक की आवाज। आज पहरेदार में हमारा फोकस है इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायतों और उनकी मनमानी पर। 3 अलग अलग कंपनियों की 3 अलग अलग शिकायतें हैं, लेकिन कंपनियों का रुख बिल्कुल एक जैसा ही रहा है, कंज्यूमर की शिकायतों को अनदेखा करना। एचडीएफसी लाइफ के एक यूलिप कंज्यूमर के साथ हो जाती है 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी, तो आईसीआईसीआई लोमबार्ड फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी लौटाए जाने के बावजूद 6 महीने तक नहीं देता है प्रीमियम का रिफंड। वहीं एसबीआई के होम लोन के साथ कंज्यूमर को जबरन दी गई एसबीआई लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी। तीनों ही मामले सुलझे हैं पहरेदार के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ का मामला रखते हैं। इंश्योरेंस एजेंटों की धोखाधड़ी की खबरें तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ही अपने ग्राहकों के साथ पैसा ऐंठने के लिए उतारू हो जाए तो कंज्यूमर क्या करे, कहां जाए। ऐसा ही वाकया हुआ दिल्ली के इंद्रजीत बसरा के साथ। इनके पास एचडीएफसी लाइफ का एक यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान था। जब ये अपनी बेटी की शादी के लिए इस प्लान में से पैसे विड्रॉ करना चाहते थे तो इन्हें पता चलता कि इससे तो 2 लाख रुपए पहले ही निकाले जा चुके हैं। ये सुनते ही इंद्रजीत जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया और क्या एचडीएफसी लाइफ के कर्मचारियों ने इंद्रजीत की मदद की, ये सब समझते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर इंद्रजीत बसरा जुड़ चुके हैं। नमस्ते इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका पहरेदार में। शुरू से बताइए, अभी तक आपका अनुभव क्या रहा है एचडीएफसी लाइफ के ब्रांच जब आप पहुंचे पैसे निकालने के लिए, तो क्या पता चलता है आपको? मैं पहुंचा, मैं 10 जनवरी को पहुंचा पैसे निकालने, तो पता ऑलरेडी वाइफ का नाम 2 लाख रुपए। तो मैंने बोला कि मैं तो 2 लाख निकाले नहीं जी। बोले उन्होंने दिखाया कि आपकी बंधन बैंक में पैसे आपके ट्रांसफर हुए हैं और आपका बेटा मतलब पैसे ट्रांसफर आगे लगे। मैं बेटा तो मेरा अब्रॉड में था और मैंने उसकी दिया कि बेटा मेरा अब्रॉड में था उस पीरियड में, तो था ही नहीं, आज भी अब्रॉड में ही है। तो मैंने वहां से बात बेटे की, तो बेटे ने अपने प्रूफ भेजे कि अपना कैसे पैसिफिक एयरलाइंस, तो उसने बताया बीजिंग, उससे बीजिंग पैसे की एप्लीकेशन लगी है। तो बोले कि आपका मामला ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ तो हम इस पे आप कंप्लेंट दीजिए, वो करेंगे जी। ये साबित हो गया कि ना आपने पैसे निकाले ना आपके बेटे ने पैसे निकाले। मेरा बेटा तो था ही नहीं यहाँ पे, वो तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसके अंदर। बिल्कुल, ये साबित हो गया और एचडीएफसी लाइफ भी मान गई कि ये पैसे आपके एंड से विड्रॉ नहीं हुए। तो लेकिन विड्रॉ कैसे हुए थे, क्योंकि इस बीच जो ये बीते साल में आपसे एचडीएफसी लाइफ के कर्मचारी ने आपसे संपर्क किया था। इससे पहले मिस्टर सौरभ ने जनवरी फरवरी 16 में संपर्क किया था नई पॉलिसी के लिए। तो मैं से बेटी की शादी चल रही, मेरे पास वो पॉलिसी है, मैं विड्रा करना है पहले। बोले आपको विड्रा करवा दूंगा मैं, तो मेरे से डॉक्यूमेंट ले गए वो। तो उसी में से एक पॉलिसी मैंने विड्रा कर ली थी, सेकंड से विड्रा करने उसी ने पैसे निकाल लिए जी। लेकिन ये जो सौरभ आपके पास पहुंचे थे इंद्रजीत जी, आपने चेक किया था कि ये एचडीएफसी लाइफ के ही एम्प्लॉय थे? आपने कार्ड साथ में सब कुछ दिया उन्होंने मुझे, और मेरी एक पॉलिसी भी करी, नहीं 20,000 की एक पॉलिसी भी करी उन्होंने मेरी। अच्छा, एक पॉलिसी उन्होंने आपको नहीं आपके नाम पर आपने, अच्छा एक पॉलिसी उन्होंने इश्यू करवा दी जिसके लिए आपने 20,000 रुपए दिए। हाँ, उसके बाद ऐसा धोखा हुआ, बोले कि उन्होंने पॉलिसी करी और एक पॉलिसी विड्रॉ कर ली, और सेकंड पॉलिसी जो उनके पास रहेगी उसमें ये प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम आई, तो कहीं ना कहीं जो सौरभ शख्स था इसने कोई रोल जरूर प्ले किया है। लेकिन आपकी शिकायत पर आपको ब्रांच से कितनी मदद मिल रही थी? ब्रांच में फर्स्ट टाइम तो बोला कि आपका अपना मर्डर सॉल्व कर देंगे, हमने बोला ये पैसा आपको मिल जाएगा आपको। उस टाइम तो कुछ विड्रॉ हुआ नहीं था, उसके बाद हुआ। वो भी दिल्ली के बाहर हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली तो फिर उसके बाद हाँ, दिल्ली से बाहर के खाता खोल के उसने किया, जिसने किया। अच्छा, जिसने ये फ्रॉड किया है। हाँ। तो आपने पहरेदार के पास लिखा और पहरेदार में आपने अपनी शिकायत भेजी है, और क्यों आपको जरूरत लगा कि पहरेदार को संपर्क किया जाए इस मामले में? क्योंकि ऑलरेडी मतलब 1 महीने हो गया था शिकायत किए हुए, कुछ मतलब वहाँ से अंडर प्रोसेस मिल रहा था मेरे को। और हमारे पास आने के बाद आपको लगता है प्रोसेस में थोड़ी सी तेजी आई? हाँ, मतलब आप मान सकते आपके आने से तेजी आई, या मतलब मेरे से तेजी, जैसे मतलब एक काम हुआ। चलिए, क्योंकि मैं भी कर रहा था और आपने भी एक्शन लिया उस पर, तो डबल एक्शन हो गया। तो और आपको पैसे मिल गए, आप राहत की सांस ले रहे हैं। बिटिया की शादी फरवरी में ही थी, आपको पैसे समय से मिल गए क्या? नहीं, पैसे तो मार्च में मिले हैं। मार्च में मिले, लेकिन जो जिस तारीख में आपको जरूरत थी उस समय नहीं मिले, लेकिन मिल गए ये पैसे। मैंने
लोगों से लिए, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, उनको वापस किए। अपना ही पैसा था, लेकिन जब वक्त पड़ा, जिसकी जरूरत थी, तब आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं HDFC लाइफ के इस कर्मचारी ने आपके क्रेडेंशियल, आपके सिग्नेचर का गलत फायदा उठाया है। ये बात हम महसूस करते हैं। धन्यवाद इंद्रजीत जी हमसे बात करने के लिए। HDFC लाइफ के पास हमने इंद्रजीत बसरा की शिकायत 20 मार्च को भेजी थी और हमें खुशी है कि कंपनी ने हमारी पहल के बाद मामले की जांच काफी तेजी के साथ शुरू की। सिर्फ 4 दिनों के भीतर कंपनी ने इंद्रजीत बसरा को 2 लाख रुपए रिफंड किए हैं। हमें आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। HDFC लाइफ ने अपने लिखित जवाब में हमें बताया कि कंपनी नियम कायदों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स को लेकर प्रतिबद्ध है और मौजूदा कानून और रेगुलेशंस का पालन करती है। कंपनी के मुताबिक इंद्रजीत बसरा और प्रेमलता बसरा, इनकी जो पत्नी है, उनकी शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी और कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उनकी पॉलिसी सरेंडर कर पूरी रकम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि इंटरनल इंक्वायरी पूरी होने के बाद जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी और हम चाहते हैं कि HDFC लाइफ जरूरी नहीं, कड़ी कार्रवाई भी करे। बढ़ते अगली शिकायत की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड के खिलाफ है ये शिकायत। अक्सर इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट पॉलिसी बेचने के वक्त बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत लुभावने वादे देते हैं, लेकिन कंपनी की पॉलिसी जब उन वादों पर खरी नहीं उतरती है तो ग्राहकों से कन्नी काट लेते हैं। ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहने वाले अशोक गुप्ता के साथ। इन्होंने ICICI लोम्बार्ड से फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी ली थी। 2 साल के लिए इन्हें 45,000 रुपए का प्रीमियम भी देना था, लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि पॉलिसी बेचते वक्त जो सारे वादे किए थे इनके एजेंट ने, वो बिल्कुल खोखले थे। कैसे खोखले थे बताने के लिए अशोक जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। क्यों अशोक जी ने फैसला लिया इसे लौटाने का, ये समझते हैं खुद अशोक जी से। नमस्ते अशोक जी। क्या हुआ इस लोम्बार्ड की पॉलिसी में आपके साथ कि आपने कहा कि फ्री लुक पीरियड में ही इसे पीछा छोड़ा जाए, इसे वापस करने के लिए आप एकदम आतुर हो गए थे? मैडम, मैंने 27 अगस्त को पॉलिसी, इन्होंने मेरे पास फोन आया दिल्ली ब्रांच के ICICI बैंक से, तो उन्होंने मेरे को एक हेल्थ पॉलिसी, उसके सारे टर्म्स मेरे को समझाए। उन्होंने बोला कि इसमें आपको 3 वाउचर्स भी मिलेंगे जो हेल्थ के लगभग अप्रॉक्स 3000 वैल्यू की है पर वाउचर। आप इसको कहीं पर भी रिडीम कर सकते हैं, आप कोई भी चेकअप करा सकते हैं। तो ये और प्लस 5 लाख का आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा और पूरी फैमिली के लिए। कनेक्ट था, ठीक है। फिर मैंने 2 इयर्स का 1 शॉट में एक प्रीमियम भी इनको पेड किया। मेरी पॉलिसी मिली उसी वक्त मेरा अचानक से ही कुछ इलनेस हुआ, तो मेरे को एक नीड पड़ा कि कुछ मेरे को चेकअप डॉक्टर्स ने लिखे, प्रिस्क्राइब किए। फिर मैं हल्दिया में एक माइक्रो लैब में गया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ये जो है आपके हेल्थ वाउचर है यहाँ पे वैलिड नहीं है, आप अपना कस्टमर केयर में उनके यहाँ बात करिए। मैंने कस्टमर केयर में बात करी, मैंने बोला तो उन्होंने बोला मैंने जब उस ब्रांच में बात करी जिन कंसर्न पर्सन ने मेरी पॉलिसी करी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कस्टमर केयर में पहले बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला आपने ये तो पहले नहीं बोला था, आपने बोला था कहीं पर भी आप रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये वादा किया गया कि ये वाउचर आप लीजिए, आप जिस भी टेस्ट के लिए जाएंगे वहां दीजिए और आपको कुछ उसमें डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब डिस्काउंट लेने पहुंचते हैं अशोक जी, तो लंबी चौड़ी आपको बता दी जाती है कि आप ऐसे करें, फिर वैसे करें, फिर वैसे करें, और इसीलिए आपने फिर तभी मन बनाया ना कि इसे वापस कर दिया जाए। मैंने कहा जब मेरी नीड ही नहीं पूरी हो रही है, मेरे को आज अर्जेंसी पड़ी है, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ अपनी पॉलिसी को। फिर मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको विड्रॉ करता हूँ, करवा देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को 1 हफ्ते बाद फोन करिए। फिर मैंने 1 वीक के 15 डेज के बाद फोन किया उनको, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मैं कस्टमर केयर से कॉल अरेंज करा रहा हूँ, उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपनी पॉलिसी को सारी बेनिफिट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब आप उसमें ओके करेंगे, वहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगी, तभी हम अपने हाथ से उसको प्रोसेस में डाल सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि पहले आप कंटिन्यू कीजिए, उन्होंने कहा। यस, उन्होंने बोला आपको पहले कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा, एक कॉल अरेंज करवाएंगे और वो आपको कहना कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने ऐसा ही किया, लेकिन ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ा। आपकी पॉलिसी जो है फिर कैंसिल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ? फिर मेरे को बोला 1 महीने में पैसा रिफंड हो जाएगा, 1 महीने बाद बोलते हैं फिर 15 डेज में रिफंड, फिर बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसमें सारे लोग बिजी हैं। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद मैंने कहा ओके ठीक है, 2 महीने बाद मैं फिर फोन करता हूँ। फिर मैंने फोन किया, फिर बोलते कि मैंने तो अपने यहाँ से जो है रिक्वेस्ट सेंड करी थी अपने ऑथराइज पर्सन को, बट लिंक फेल होने के कारण हम आपका जो है
मेल हमारा जा नहीं पाया। देखिए, जब आपको पॉलिसी बेचना था तो बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था, और जब आपको ये लौटाना था तो पता नहीं कितने सारे आपको नियम कायदे कानून गिनाए जा रहे थे। और ये जो कॉल भी किया था, ये कहीं ना कहीं ये आपको अपने चाल में एक तरह से एक चंगुल में फंसाने के लिए किया था, क्योंकि इसके बाद पता चला कि आपको यही बोला गया ना कि नहीं, आपने तो ओके कह दिया, आपकी तो पॉलिसी अब चालू हो गई है। जब मैंने कस्टमर केयर में फोन किया, उन्होंने बोला था हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है आपकी कि आपने ओके किया। मैंने कहा सर मेरे पास आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके कंसर्न पर्सन के बोलने के बाद मैंने ओके किया। मेरे को आपके नियम कायदे कानून को भी ऐसे तोड़ मरोड़ के बिल्कुल आपको फंसा दिया गया इस पॉलिसी में। और आपको इस पॉलिसी से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि पहरेदार की वजह से आप निकल पा रहे हैं। अशोक जी, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल 101%। फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आपके रिप्रेजेंटेटिव का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आपका फॉल्ट नहीं है, आपने विद इन टाइम पॉलिसी को सरेंडर किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी उनको मेल की, बट उन्होंने बोला मैं उसको नहीं मानूंगा, आपने उसमें यस बोला है। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की उसे मानेंगे, पर आपने जो रिकॉर्डिंग की उसे नहीं मानेंगे। लेकिन पहरेदार की पहल के बाद क्या असर पड़ा अशोक जी एसएसएल लोम्बार्ड? बिल्कुल असर किया। मैंने कम से कम उनको 7 मेल करी है टाइम पे। फिर मैंने इसीलिए आपको भी सीसी करना चालू किया। फिर जब आपका उसमें इंटरफेयर हुआ, आप लोगों ने उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे को विद इन 15 डेज में पैसा फुल रिफंड आया। अब वैसे पहले बोल रहे थे आपको 50% मिलेगा, 25% मिलेगा, ऐसे मेरे को घुमाते घुमाते 6 महीने मेरे निकल। चलिए, आप राहत की सांस ले रहे हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल, पहरेदार का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे भी बात करने के लिए। तो देखिए किस तरह से नियम कायदे भी बदल जाते हैं पॉलिसी बेचते वक्त, और जब पॉलिसी लौटाने का वक्त आता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास हमने अशोक जी की शिकायत भेजी और उनसे आग्रह किया कि वो इसे जल्दी सुलझा भी दिया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। पहरेदार का ईमेल मिलने के बाद कार्रवाई तेज हुई। 15 दिन के अंदर, जैसा खुद अशोक जी बता रहे थे, पैसे उन्हें वापस भी कर दिए गए। लेकिन शो रिकॉर्ड किए जाने तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का लिखित जवाब हमारे पास नहीं पहुंचा था, इसलिए हम उनका जवाब शामिल नहीं कर पा रहे। जाहिर है इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी लौटाए जाने के बावजूद कंज्यूमर को प्रीमियम की रकम लौटाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, और इस तरह के कायदे कानून क्यों बताए गए, क्यों उनसे इस तरह का फोन कॉल करके रिकॉर्ड करवा लिया गया जबरन कि वो ओके कर रहे हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस केस को क्लोजली देखे और देखे किस तरह से कंज्यूमर्स के साथ अन्याय हो रहा है। लेते हैं एक ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद एसबीआई के होम लोन के साथ कंज्यूमर को जबरन दी गई एसबीआई लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी, पहरेदार की मदद से कंज्यूमर को मिलने वाली है राहत। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। जब कंपनियां शॉपिंग करने पर एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे या कुछ कम कीमत में दे तो हम सभी उसकी तरफ खिंचे जरूर चले जाते हैं। लेकिन जब कंपनियां एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे को खरीदना जबरदस्ती बना दें तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपको जरूरत है तभी खरीदेंगे, जरूरत नहीं है तो क्यों खरीदेंगे? लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ऐसे टाई एंड सेल कई बार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक टाई एंड सेल के शिकार बने बोकारो के संजू लाल। संजू ने जब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से होम लोन लिया तो उनकी मर्जी के बगैर उन्हें एसबीआई लाइफ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच दी गई। संजू की शिकायत का भी दोनों कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने रुख किया पहरेदार का। संजू जी की आप बीती सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी मेरे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं संजू लाल। नमस्ते संजू जी, क्या हुआ आपके साथ? आप होम लोन लेने गए थे, होम लोन तो मिला आपको एसबीआई से, लेकिन साथ ही एसबीआई लाइफ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे मिल गई आपको? दरअसल होम लोन लेने के बाद वो लेने से पहले वो जो डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए मुझे बुलाया गया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही बीच में होम लोन का एसबीआई लाइफ का पेपर रखा हुआ था। और अच्छा। शाम के 5:30 बजे 5:45 बजे के वक्त में बुलाया गया था। उस समय बैंक में लगभग कर्मचारी जा चुके थे। अब वो बोल रहे थे कि लेट हो रहा, जल्दी जल्दी आप लोग साइन कीजिए। मतलब एक पेपर की गड्डी रख दी गई का इसको साइन करते जाइए। आपने साइन देखा करते नहीं उस समय कि वो पेपर टिक में मारते गए, मुझे साइन वहाँ बताते गए कि साइन करते जाइए। बिल्कुल, हम भी कई बार बैंक में जब बहुत सारे पेपर साइन करने जाते हैं तो हमको लगता है सभी लोग इसका सामना करते होंगे। वो टिक बना देते हैं, आप यहाँ साइन कीजिए, और आपने भी ठीक वैसा ही किया जी। लेकिन इसके बाद आपको क्या पता चलता है? उसके बाद 1 हफ्ते के बाद घर में एक पेपर आते हैं
और उसमें लिखा है कि आपका इतने के इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी गई है। 88,000 समथिंग उसका प्रीमियम है और 17,000 समथिंग काट ली गई और मेरे लोन के ऊपर डेबिट कर दी गई। और आपको इस तरह की पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पॉलिसी LIC के लिए हुए हैं मैंने। फिर क्या हुआ? आपने इसे लौटाना चाहा, क्या कहा बैंक ने? मैं अगले दिन बैंक में गया, बैंक को बताया कि इस तरह का पॉलिसी पेपर आया। मैंने तो पॉलिसी के लिए बोला ही नहीं था। तो बैंक ने कहा कि आपने तो पेपर पे साइन किया। तो मैंने कहा पेपर पे तो आपके विश्वास पे साइन किया मैंने, आपने जहाँ जहाँ बोला मैंने साइन करते गया। तो वो बोलने लगे कि नहीं अब तो जो हो गया अब तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि तो मेरा लोन कैंसिल कर दीजिए, मुझे लोन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, कहीं उन्होंने फोन पे बात किया, फिर बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो मिनिमम है वो मुझे कर दीजिए, यानी मॉडिफाई कर दीजिए पॉलिसी का टेन्योर। आपके मेल से मुझे पता चल रहा है कि 25 साल का था, आपने इसे कहा मिनिमम कर दीजिए, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपने उन पर विश्वास करके उन पेपर्स पे दस्तखत कर दिया और यही विश्वास आपको भारी पड़ रहा है SBI पर। आप जब पॉलिसी पर जिस तरह का मॉडिफिकेशन चाह रहे थे कि उसकी मियाद ही कम कर दी जाए, 25 साल तक आप उसका प्रीमियम नहीं देते रहे, उसको करने में भी SBI ने आपको काफी पापड़ बिलवाए। जी, वो भी उसके बाद मैंने एप्लीकेशन उनको ये दिया कि ठीक है 25 साल कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया जाए। जब उनको पता था कि 5 साल के नहीं होते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे उस दिन नहीं बताया कि आपका एप्लीकेशन पे लिखा हुआ गलत है। मैं महीना 1.5 महीना ट्रेस करता रहा। 2 महीने के बाद बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन आपने दिया था उस एप्लीकेशन में 5 ईयर लिखा हुआ है, मेरा मिनिमम 8 ईयर्स होता है। मैंने बैंक को बोला कि आपको पता था, एप्लीकेशन दिए हुए 2 महीने हो गए, तो आपने क्यों नहीं मुझे बताया पहले? लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन थी, पहले तो उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, पहले तो सबसे पहले गलत पेपर में ही साइन करवा के बिना आपको बताए आपको पॉलिसी बेची। फिर अब जब पहरेदार ने आपके मामले को उठाया तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है संजू आपको? कुछ बदलाव आया है क्या? वो तैयार है? ये मॉडिफिकेशन जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, अब हो रहा है वो? जी जी, अभी फोन आया था कि आपके प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ओके, लेकिन फाइनल अभी तक कुछ नहीं उन्होंने आपको बताया, मैं ठीक कह रही हूँ? जी। ओके, तो संजू जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लेकिन हाँ ये सीख जरूर आप हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। विश्वास करते हुए इस तरह से बैंक के कर्मचारी जब टिक मार्क आपको दें तो आप कभी भी दस्तखत ना करें। और केवल संजू जी ही नहीं, देश के हर कंज्यूमर को इस बात का ख्याल जरूर रखना होगा। विश्वास के नाम पर आप जब टिक पर सिग्नेचर करते हैं ना, तो याद रहे कि SBI ने जिस तरह से SBI लाइफ की इंश्योरेंस बेची है, कोई भी बैंक आपको इस तरह से किसी भी टाइड एंड सेल के चंगुल में ले सकता है, इसलिए सावधान जरूर से रहें। SBI लाइफ के पास हमने संजू जी का ये मामला 20 मार्च को भेजा हुआ है, इस पर उनका रुख हमने जानना चाहा है। कंपनी ने हमारे ईमेल मिलने के बाद संजू जी से संपर्क किया है। खुद संजू बता रहे थे कि उन्हें फोन करके कहा है कि हाँ इसको अब हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, इसके बस समय अवधि को बदला जाएगा। हालांकि हमें भी इंतजार है उनके जवाब का कि कैसे होम लोन के साथ जबरन इंश्योरेंस पॉलिसी इनको दी गई थी, लेकिन इस शो के रिकॉर्ड किए जाने तक पहरेदार के पास SBI लाइफ का आधिकारिक जवाब नहीं पहुंचा था। और हम भी अब संजू की तरह इंतजार कर रहे हैं कि SBI लाइफ इस पॉलिसी में जिस तरह की चेंजेस संजू चाह रहे हैं वो करके इन्हें दे दे। लेकिन हाँ याद रहे, इस तरह से जब बैंक आप जाते हैं कुछ भी खरीदने, लोन खरीदने, कोई सेवा लेने, ध्यान रहे जब आप दस्तखत करते हैं उन पेपर्स पर एक नजर जरूर डालें। लेते एक ब्रेक यहाँ पर, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर अदालत ने क्यों लगाया LIC पर जुर्माना। और अब कंपनी की मनमानी पर कंज्यूमर के जीत की कहानी। देश के सबसे बड़े कंज्यूमर अदालत NCDRC ने हेल्थ इंश्योरेंस के एक मामले में LIC को दोषी पाया है। NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने LIC को आदेश दिया है कि वो शिकायतकर्ता को क्लेम की पूरी रकम
7 लाख रुपए और इसके साथ सर्विस में कमी के लिए 2,000 रुपए और कानूनी खर्च के लिए 1,500 रुपए वापस करे। ये शिकायत है गुजरात के जमनाबेन शंभूभाई मागे की, जिनके बेटे हितेश की बीमारी के बाद मौत हो गई थी। हितेश ने 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया था। उसे बुखार आने के बाद अगस्त 2006 में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी किडनी में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद उसे डायलिसिस पर भी रखा गया। अक्टूबर 2006 में हितेश की मौत हो गई, लेकिन LIC ने उसका क्लेम यह कहकर खारिज कर दिया कि इंश्योरेंस कवर लेते वक्त हितेश की बीमारियों की जानकारी कंपनी से छिपाई गई थी। NCDRC ने दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान पाया कि मार्च 2006 में पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त हितेश किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं था, इसलिए यह कहना गलत है कि उसने अहम जानकारियां छिपाई थी। NCDRC के फैसले से साफ है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ ये कहकर किसी कंज्यूमर का क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि उनसे जानकारी छिपाई गई है। कंपनी को यह साबित करना होगा कि कंज्यूमर को पॉलिसी लेने वक्त वो जानकारी थी और इसे छिपाया गया है। और इस मामले में साफ था कि हितेश को ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। अगस्त में बुखार होता है और उसके बाद तबियत खराब होते होते उसकी मौत हो जाती है और LIC को ये सारी रकम अब वापस करनी है हितेश के पिता को। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।